वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक, यकम रबीउल अव्वल 1446 हिजरी, सितंबर की 6 तारीख सन 2024 और आपने खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत पे हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोग का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज। आज इस वक्त इतनी खूबसूरत सुबह है, यानी अभी बीच में वो साइक्लोन के बाद से जरा मौसम तब्दील हो गया था, धूप बड़ी जबरदस्त निकल आई थी, गर्मी भी बढ़ गई थी और कोई बहुत ज्यादा परेशान कुन गर्मी तो नहीं थी जो कि हमने ज़ाहिर है जुलाई के महीने में देखी थी, लेकिन इसके अलावा इसको तो बंद कर, हाँ परेशान कुन गर्मी नहीं थी लेकिन फिर भी ठीक था। तो कल से जो है ना वो बाकायदा सी ब्रीज भी प्रॉपर वाली जो है ना वो रिटर्न हो गई, अच्छी जबरदस्त वाली सी ब्रीज। और आज सुबह जो है वो काफी ओवरकास्ट कंडीशंस और हल्की हल्की फुहार काफी देर से पड़े। अभी यानी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो सारे रास्ते ही जो है वो फुहार पड़ती हुई आ रही थी। वाह क्या बात है। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद आदिल। इसके अलावा आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और उसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी। और वहां पे जाके आप मैंने मैसेज ऑफ द डे ऑलरेडी अपना पोस्ट कर दिया है और आप उस मैसेज ऑफ द डे पे जो है वो अपना उसके नीचे कमेंट्स में अपना कमेंट जो है वो डाल सकते हैं। और अभी डेस्कटॉप पे ट्विटर नहीं चल रहा, चल जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी सी देर में। तब तक मैं जरा यहाँ पे देख लेता हूँ, अपने मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। या ओके 7:21 हो चुके हैं बाय द वे। पता ना पानी का बुलबुला नहीं आना, बिकॉज पानी का बुलबुला परसों हम जो है वो चला चुके हैं। पीर साहब की हैप्पी बर्थडे टू यू पे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, और ये सीन है कहाँ जी, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड पहला मैसेज आज तक इनकी तरफ से आया। अच्छा जी, अता साहब भी हो गए, इमाद साहब भी हो गए, अताउर रहमान साहब। फर्दर हम जाते हैं, माशाल्लाह सुबह सुबह बहुत रौनक लगाई हुई है भाई आप लोगों ने, अता साहब ने खास तौर से। हाँ चलें जी आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड इमोशन आए। अच्छा जी, फॉक्स न्यूज का एक ट्वीट आपने शेयर किया है, कह रहे हैं जी, आप कहते हैं, अता साहब कहते हैं, इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बाय डोनाल्ड ट्रम्प। क्या बोलते हैं? I don't know if I'm insulted or he did me a favor. Former President Trump gives raw reaction to Vladimir Putin's apparent endorsement of Vice President Kamala Harris. जी बिल्कुल, ये डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बयान दिया। कल उनसे जब बात हो रही थी, मेरे ख्याल से व्लादिमीर पुतिन से ये पूछा गया था कि अमेरिकन इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो जो बाइडेन को सपोर्ट करता, लेकिन अब वो नहीं है तो आई एम सपोर्टिंग कमला हैरिस। सो आई थिंक पुतिन वाज जस्ट बीइंग फनी देयर। ओके, इटालियन टाउन दैट बैंड क्रिकेट। व्हाई सर, आप पढ़े ना, ये खबर पढ़े थी, जबरदस्त खबर है। इटालियन एक टाउन ने जो है वो क्रिकेट क्यों बैन कर दिया था। अच्छा जी, इसके अलावा वी हैव गॉट इमादुल हक और वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, दैट्स रियली अ बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर। कॉटन प्रोडक्शन plummet 60% in Punjab and Sindh. Alarming textile sector. Severe decline forces industry to rely on costly imports, compounding pressure on foreign exchange reserves. That is very sad. Cotton production क्यों गिर गई है 60% से? वैसे पाकिस्तान में कॉटन प्रोडक्शन जो है ना वो डाउनवर्ड स्पाइरल में ही है और पिछले मेरे ख्याल से को तकरीबन 15 साल में आई रिमेंबर कि जब मुशर्रफ साहब का दौर चल रहा था उस जमाने में, क्योंकि मैं उस वक्त तदरीस से वाबस्ता था और इस तरह की चीज़ें हम पढ़ाया करते थे, तो उस वक्त पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन काफ़ी ज़बरदस्त जारी थी और काफ़ी ज़्यादा फोकस था उसके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल मिक्स है, आई थिंक उसमें काफ़ी मेजर तब्दीली आई है पिछले कोई 15 सालों में और अ लॉट ऑफ फोकस हैज शिफ्टेड टू क्रॉप्स लाइक शुगर केन। वो काफी ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, शुगर केन हो गया, राइस हो गया, ये हमने काफी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। और अभी जो है वो कॉटन, यस आई थिंक इस पे फिर एक जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बट यस देयर आर सम जेन्युइन कंसर्न्स दैट फार्मर्स हैव कि वो कॉटन जो है वो क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। बिकॉज हमें ये भी पता है कि जो कॉटन बेल्ट है पाकिस्तान की, जो नॉर्दर्न सिंध और सदर्न पंजाब, वहाँ पे ये कॉटन जो है ज़्यादा ग्रो होती है और उनके अपने कुछ पेक्यूलियर मसाइल हैं जिसकी वजह से ये अभी फ़िलहाल ग्रो करने में कामयाब नहीं है। चलें जी, फ़हीम अली खान जो है वो सूरह जुम्मा की आयत नंबर 9 अपने शेयर की है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब अजान दी जाए नमाज के लिए तो जुमे के दिन तो दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ और छोड़ दो खरीदो फरोख्त।
ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानो. ये आपने पहले भी ज़ाहिर है जुम्मे के दिन एक दफ़ा आयत शेयर की थी और मैंने याद किया था कि एक ज़माने में जब इतवार जुम्मे की सुबह ट्रांसमिशन, जुम्मे की छुट्टी हुआ करती थी, तो पीटीवी की एक स्पेशल ट्रांसमिशन आती थी जुम्मे की सुबह, अगर आपको याद हो. उसमें हमेशा जब ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुंच रही होती थी और जुम्मे की नमाज का टाइम होने वाला होता था, उस वक्त ये वाली जो है ना आयत की तिलावत आती थी. ए ईमान वालो, जुम्मे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो खुदा की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, और अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है. वैसे इसकी अगली आयत मुझे लगता है जानबूझ के नहीं पढ़ी जाती थी, बिकॉज उसके बाद ये कहा जाता था कि अल्लाह की जमीन पे फैल जाओ, अपना रिस्क तलाश करो. क्योंकि छुट्टी होती थी हमारे यहाँ, तो बच्चे पूछ सकते थे कि अब्बू अब्बू, लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह मियाँ ये कह रहे हैं कि अल्लाह का रिस्क तलाश करो, जमीन पे फैल जाओ, हमें छुट्टी क्यों दी हुई है. उस पर फिर अब्बू को प्रॉब्लम हो सकती थी. इसलिए बहुत सही किया जनरल ज़िया ने कि इसके बाद जो है ना वो अगली आयत सुनाते ही नहीं थे वो. अच्छा जी, फ़हीम अली खान, ब्रो यस्टरडेज शो वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, स्पेशली व्हेन यू टॉक्ड अबाउट जिम जोन्स and Frank. Okay. I enjoyed it a lot. Thanks a lot for wonderful service for the Sunrisers community. Thank you so much. जी, कल हमने YouTube शो में काफी तफसील से बात की थी. I hope you guys read about Jim Jones. बहुत एक जबरदस्त ये स्टोरी है. अमेरिका में इस तरह के काफी सारे कल्ट्स जो हैं वो आते रहते हैं हर थोड़े अरसे बाद. ऐसा लगता है हर दहाई का, हर डेकेड का एक पर्टिकुलर कल्ट होता है. तो जिम जोन्स जो है वो 1950s 60s की ये कहानी है ज़ाहिर है. और इससे पहले, उसके बाद भी अगर आपको याद हो, अमेरिका में एक और कल्ट आया था. उस पर बाकायदा एक नेटफ्लिक्स की सीरीज भी बनी है, जो कि एक टेक्सास का एक शहर है जिसका नाम है वेको. वेको टेक्सास में जो है वो एक ऑपरेशन हुआ था और वहां पर भी एक कल्ट था जिसके खिलाफ अमेरिकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो है वो कार्रवाई की थी और काफी सारे लोग वहां पर भी मारे गए थे. ओके, चेक आउट दैट, आई थिंक वेको के नाम से, ये WACO, आई हैव बीन टू दैट टाउन बाय द वे. सो उसके नाम से ये सीरीज है, आप लोग जरूर देखिएगा. अच्छा जी, इसके अलावा रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एयरबस 330 नियो टॉप्स वाइड बॉडी ऑर्डर्स विद 57 न्यू एयरक्राफ्ट सिंस जुलाई. ओके, वेरी नाइस. A330 नियो एयरक्राफ्ट सीन सिग्निफिकेंट ऑर्डर गेन. वेरी गुड. आप जानते हैं इट मस्ट बी अ बेनिफिशियरी ऑफ द 737 मैक्स डिबैकल. क्या ख्याल है, वैसे हो सकता है ऐसा? अताउर रहमान साहब कहते हैं एप्पल सोल्ड 1.4 मिलियन आईफोन इन ईयर 1. नाउ इट सेल्स 1.4 आईफोन्स एवरी 2 days. वाओ मैन, अमेजिंग. वाकई व्हाट अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आईफोन. कमाल है यार. और अभी मैं रिसेंटली भी एक पॉडकास्ट सुन रहा था. पॉडकास्ट इट वाज अ व्लॉग और उसमें बता रहे थे कि जब आईफोन लॉन्च हुआ तो दुनिया के जो बड़े बिजनेस लीडर थे, खासतौर से स्टीव बॉलमर जो उस जमाने में माइक्रोसॉफ्ट के CEO हुआ करते थे, व्हाट वाज देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड देयर पर्सपेक्टिव ऑन द लॉन्च ऑफ आईफोन. और स्टीव बॉलमर ने तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था आईफोन को कि इतना महंगा फोन, लाइक $400 ऑन कॉन्ट्रैक्ट. It's gonna be a failure, man. I can tell you right away. फिर तारीख में क्या हुआ वो आप सबको पता है. इंडिया ने पैरा ओलंपिक्स में 25 मेडल हासिल कर लिए. इंडियंस आर डूइंग वेरी गुड इन पैरा ओलंपिक्स. आपने वीडियो देखी वो जो उनकी एक तीर अंदाज जो पाँव से तीर चला रही, व्हाट एन इंस्पिरेशनल वीडियो यार, अमेजिंग. जवेद साहब कहते हैं द इटालियन टाउन दैट बैन क्रिकेट. ये लो यार, तो ये खबर काफी पॉपुलर चल रही है आज, बिकॉज इससे पहले जो है ये खबर अता साहब ने भी जो है ना वो शेयर की है. और ये इटालियन ग्रुप ऑफ बांग्लादेशी फ्रेंड प्रैक्टिसिंग स्मॉल पैच ऑफ कौन सा शहर, आउटस्कर्ट ऑफ क्या है, मोनफाल्कोने. Okay, Monfalcone, because they have been banned by the mayor for playing in the town itself. Wow, यानी उस शहर में जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सकते. So वो बेसिकली शहर से बाहर जाके जो है क्रिकेट खेलनी पड़ती है. 38,000 की पॉपुलेशन का जो है वो ये शहर है और इसमें 1/3 आर फॉरनर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर बांग्लादेशी मुस्लिम्स. वाह यार, जबरदस्त. और कोई ऐसी वजह, चलें अभी आर्टिकल मैं पढ़ता हूँ, इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इस पे बात की जा सकती है बिल्कुल. इसके अलावा जावेद साहब ने बात की हंटर बाइडन की, बड़ी खबर है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे आज प्रोग्राम में जरा तफसील से. जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, सब लिसनर्स को माह रब्बिउल अव्वल मुबारक हो. ओके जी, आपने आगे दुआ भी की है कि हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. और आपने साथ साथ नीचे एक मदनी पोस्टर भी शेयर किया हमारे साथ. आगे बढ़ते हैं जी. 5th डेथ एनिवर्सरी 6 सितंबर 2019 एट द एज 1995 Zimbabwean politician Robert Mugabe died. Was a long time ruler of Zimbabwe.
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर 1980 से 87 एंड देन द प्रेसिडेंट 1987 से 2017 तक. सो रॉबर्ट मुगाबे, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जिम्बाब्वे का नाम सुनते तो उसके साथ एक नाम और लगा हुआ होता था जिम्बाब्वे के साथ हमेशा, एंड दैट वाज रॉबर्ट मुगाबे. और रॉबर्ट मुगाबे के बारे में आज जब सोचते हैं तो फिर वो जो अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब है वो मेरे जहन में आता है, दैट आइदर यू डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन. तो ये बात जो है ना रॉबर्ट मुगाबे पे इतनी परफेक्ट तरीके से शूट करती है. अब इनकी बड़े बड़े ना कोटेशन भी हैं. देखते हैं हमारे डॉक्टर जीशान साहब ने जो है वो रॉबर्ट मुगाबे की कुछ जो है वो भी शेयर की हुई है, कोटेशन शेयर की हुई है. हाउ डू यू कन्विंस द अपकमिंग जनरेशन दैट एजुकेशन इज द की टू सक्सेस व्हेन यू आर सराउंडेड बाय पुअर ग्रेजुएट्स एंड रिच क्रिमिनल्स. चलें, ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की उन्होंने. और देन व्हाट हैव वी गॉट, cricket civilizes people and creates good gentlemen. I want everyone to play cricket in Zimbabwe. I want our to be a nation of gentlemen. Robert Mugabe was a big fan of cricket. और आपको शायद पता होगा कि जो हरारी स्पोर्ट्स क्लब है जहाँ पे हरारी की क्रिकेट मैचेस होते हैं, that is right next to the president's house in Zimbabwe. और रॉबर्ट मुगाबे का ये होता था कि वो वहाँ से क्रिकेट देखने चले जाया करते थे. लेकिन ये इनके बाबा कौम थे रॉबर्ट मुगाबे और फादर ऑफ द नेशन. और इन्होंने जो है जिस वक्त ये रोडेशिया कहा जाता था इस मुल्क को, जिम्बाब्वे को एक ज़माने में, सो उन्होंने बरतानिया से तसल्लुत से आज़ादी हासिल की. और ये इट्स अ प्रीटी न्यू कंट्री. आई मीन ये कोई 50-60 की कहानी नहीं. दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस एंड देयर फ्रीडम समटाइम इन 70s और समथिंग, सो लेट 70s इन फैक्ट. सो ये उनके फादर ऑफ द नेशन ज़ाहिर हुआ करते थे. लेकिन हुआ ये कि फिर वही है कि इक़्तिदार जब आपके सर पे और दिमाग पे चढ़ जाता है तो फिर उसके बाद जो है ना वो सिचुएशन काफ़ी बैड. और इन्होंने फिर बड़ी ज्यादतियाँ की, फार्म्स पे कब्जा करना शुरू किया, सफ़ेद फार्म लोगों के मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर दिया. तबाही के दहाने पे पहुंचाना एक अलग बात है, तबाह करके ये बंदा गया है. फिर जो है वो इनकी फिर खातून, काफ़ी कम उम्र खातून से शादी भी हो गई थी. वो खातून भी बड़ी टायरेंट नेचर की जो है वो खातून हुआ करती थी. और या एग्जैक्टली तो सही आदमी नहीं था यार ये. सही शुरू में सही आदमी था फिर, लेकिन बाद में विलन बन गया था. फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो आई रेड अबाउट जिम जोन्स ऑन द नेट. ही वाज एन एक्सट्रीमली मैनियाक. ही टुक द लाइफ ऑफ 1000 ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ. हाँ बिल्कुल, वो तो ठीक है. लेकिन वो जो कल मैंने आपसे अपने यूट्यूब शो में जिस पॉडकास्ट का या जो टकर कार्लसन के इंटरव्यू का जिक्र किया था डैरल कूपर वाले, तो आप उसको सुने ना. उसमें वो क्या कहना चाह रहा है, ही इज ट्राइंग टू गिव अनदर पर्सपेक्टिव टू दिस जिम जोन्स मैसेकर जो था. यस, पास्टर जिम जोन्स. सो डू रीड अबाउट दैट. आई मीन चलें आपको भी ले चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल, नहीं टाइम चेक नहीं है, कमर्शियल ब्रेक और मजीद ब्रेक की जानिब. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. मिलते हैं आपसे तकरीबन कोई 2 मिनट के बाद, यानी बस अभी फौरन वापस आते हैं. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड या चलें जी, बहुत सारी हैप्पी बर्थडेज हैं आज और उन हैप्पी बर्थडेज को भी है ना वो भी जरा विश कर देते हैं. सबसे पहले तो ये कि अभी हम पहले बर्थडे विश करते हैं. टुडे इज द बर्थडे ऑफ सैयद जिमल फातिमा. शी इज अ डॉटर ऑफ हमारे बड़े रेगुलर लिस्टनर हैं सैयद आमिर हुसैन साहब, जो कि आज अपनी 16वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रही हैं. भाई जिमल, आपको आई होप नंबर 1 यू आर लिसनिंग. इफ इन केस यू आर नॉट, आई एम श्योर मेरा मैसेज आप तक पहुंच जाएगा. सालगिरह की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे अहेड. इसके अलावा आज डीजे सुबैर जो है वो भी अपनी सालगिरह मना रहे हैं. वाह भाई, हमारे दोस्त रेहान अलवी साहब ने तवज्जो दिलाओ नोटिस भेजा और उन्होंने कहा कि जी आज डीजे सुमेर की जो है वो सालगिरह है. तो डीजे सुमेर हमारे पुराने लिसनर्स में से एक लिसनर्स हैं और बीच में ये जो है अंडरग्राउंड चले गए थे. काफी सालों तक अंडरग्राउंड रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे अंडरग्राउंड, लेकिन वो टैंक बना रहे थे, बोरिंग कर रहे थे, पानी पता नहीं सोने की कान निकाल रहे थे, कहीं कीर्थर रेंज में कुछ था. लेकिन फिर उसके बाद ही इज बैक नाउ और अब माशाल्लाह ही इज बैक विद द बैंग. और इनकी खास बात यह है डीजे सुमेर की कि रात 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक दुनिया में कुछ भी हुआ हो वो इनसे छुप नहीं सकता. ये पूरी, यानी कि ये पता नहीं यार अजीब इनकी है एक आदत इनकी. ये पूरी रात जागते हैं ये और अपडेटेड, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं. क्या फुटबॉल मैच हो तो क्या, खबर हो तो क्या हो. तो डीजे सुमेर को हमारी जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. 6 सितंबर, नॉट अ बैड डे टू हैव योर बर्थडे. ऑलराइट, इसके अलावा पीर ज़हीर कहते हैं वाओ एनर्जी माशाल्लाह, टॉक अबाउट 6 सितंबर प्लीज, यू आर अ गुड स्पीकर. पीर ज़हीर साहब, थैंक यू सो मच सर.
6 सितंबर, यस, हमें बताया ये कि हिंदुस्तान ने हम पे रात की तारीकी पे हमला कर दिया और वो कहानी है. लेकिन बहरहाल जी, आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट देयर वाज एन एंटायर बैकग्राउंड. इसका पूरा एक बैकग्राउंड था 6 सितंबर का. एंड नाउ दैट वी टॉक अबाउट 6 सितंबर, आई थिंक यस वी नीड टू टॉक अबाउट द ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में ट्राई मारी थी एक, और वो नाकाम हुआ था. और कहते ही हैं कि दिस वाज द रिएक्शन बाय इंडिया, कि उन्होंने एक नया फ्रंट पाकिस्तान के खिलाफ जो यहाँ पर खोला था. सो बहरहाल कभी तफसील से बात करेंगे इसके ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर, यूट्यूब पे, यहाँ तो नहीं. लेकिन बहरहाल जो भी है, लेकिन कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने जबरदस्त, नहीं कहा नहीं जाता, तो पाकिस्तान ने जबरदस्त दिफा किया अपना. और ये जंग अगर आप एज अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देखें तो इट एंडेड इन अ स्टेलमेट. ये जंग जो एक स्टेलमेट पे जो है ये खत्म हुई थी. फिर उसके बाद ताशकंद मुआहदा हुआ था, आपको पता है ये सारा सिलसिला था. हाउएवर पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज द बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ दिस वॉर. और पिछले काफी सालों के जो इकोनॉमिक गेन थे पाकिस्तान के, वो उसकी वजह से इंडिया ने जो हम पे हमला किया था, तो आपको जो रिसोर्सेज अपने जो करने पड़े थे जंग की जानिब, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ठीक से संभल नहीं पाई. और फिर आपको पता है कि उस पर लोगों का रिएक्शन आके शुरू हुआ अयूब खान के खिलाफ, जो कि उस वक्त बज़ाहिर एक हीरो बनकर उभरे थे इस जंग में. लेकिन कुछ ही अरसे की बात थी, साल 1.5 साल की बात थी, कि अवाम जो है ना उनकी बस होना शुरू हो गई. और फिर आपको पता है कि थ्रू अ मैस पॉपुलर मूवमेंट अयूब खान को जो है वो अपने ओहदे से रिजाइन करना पड़ा था. सो या दिस इज पीर साहब, दिस इज व्हाट आई हैव टू टॉक अबाउट दिस. और अल्लाह ताला तमाम शुहदा को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा ओ भाई वाह जबरदस्त भाई, फैसल मोकीद साहब के साहबजादे की जो है वो आज सालगिरह है. तो मुस्तफ़ा, आई थिंक दैट्स हिज नेम, बिकॉज ये हमारे मारखोर भी रह चुके हैं. पिछले साल ही वाज देयर इन द कैंप, और उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी जानिब से. इसके अलावा हैप्पी फ्राइडे एंड अस्सलाम वालेकुम मदील अंकल, आयजा मायर एंड राइद. ऑलराइट आयजा मायर, हैप्पी फ्राइडे मायर एंड राइद. एंड देन वी हैव गॉट वानिया का मैसेज आया. वानिया सेज हाउ आर यू एंड हाउ सारा. सारा इज फाइन. सारा कल कुछ तबीयत नासाज थी, लेकिन शी वाज बेटर. वेटिंग फॉर पानी का बुलबुला, गोइंग टू स्कूल विद माय पापा. टुडे इज द पी एट स्कूल. ये पानी का बुलबुला तुमने परसों चला दिया था ना वानिया, अब हफ्ते में 2 दफा चलाएंगे पानी का बुलबुला. तो फिर फरहान रजा कहाँ जाएगा, बंद कर देगा प्रोग्राम वो. फरहान रजा कहते हैं कि बेसिकली कॉटन यार्न इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू फार ईस्ट. दैट्स व्हाई हैव little bit knowledge regarding it. कहते हैं basically last 2 years we have bumper cotton crop and farmer did not get sufficient amount, so naturally this would be on the cards. Now the same will happen with wheat. ये मैं exactly, मैंने तुम्हारा दूसरा जुमला पढ़ने से पहले ही मेरे जहन में ये कैलकुलेशन शुरू हो गई थी कि वाकई इस बार कॉटन का तो जो हुआ है कॉटन का जो एक नुकसान तो ज़ाहिर है ये हुआ कि पाकिस्तान, सिंस वी आर पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो यार्न है, और पाकिस्तान की गारमेंट्स बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, तो कॉटन हमारे लिए मेजर इनपुट होता है. अब ये नहीं होगा तो ज़ाहिर है हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पे प्रेशर पड़ने वाला है. हाउएवर जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो ये कि कॉटन आप खा नहीं सकते ना. ये आपको पता है कैश क्रॉप होती हैं, फूड क्रॉप होती हैं. सो कॉटन इज अ कैश क्रॉप और फूड क्रॉप जो है, जिसमें अगले साल बहुत बड़ा मसला आने वाला है. अभी तो इन्होंने तस्वीरें लगा लगा के आटे की बोलियां भेज दी ना कि जी 10 रुपए सस्ता हो गया आटा, 20 रुपए किलो सस्ता हो गया, 70 रुपए किलो सस्ता हो गया. उसकी वजह आपको पता है कि ओवर सप्लाई थी. पाकिस्तान के पास एडिक्वेट ज़खायर होने के बावजूद हमने बड़ी तादाद में, जो आप ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में भी अब ये बात लिख दी है कि जो निगरान हुकूमत थी उसने बिला वजह इंपोर्ट की है. इसकी बहुत बड़ी तहकीकात होनी चाहिए कि इतने ज़खायर होने के बावजूद हमने फर्दर इंपोर्ट क्यों किया. आपको पता है किसानों को बहुत नुकसान हुआ इस बार वीट ग्रो करने का, और अब किसान जो है वो वीट ग्रो नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ और ग्रो करें. सो वो एक बहुत बड़ा सप्लाई जो है वो शॉर्टेज हमारे पास आ सकती है. और रोटी की कीमत अगर महंगी होगी तो फिर आज सोच सकते हैं कि क्या होगा सिलसिला. चलें जी आगे बढ़ते हैं और चलें जी जबरदस्त भाई. पीर ज़हीर साहब ने फैसल मुकीद के साहबजादे को जो है ना वो सालगिरह की मुबारकबाद दी है. नहीं ऐसे नहीं होगा पीर साहब, आपको फोन करना पड़ेगा फैसल मुकीद को, और फोन करके आप जो है वो उनको मुबारकबाद देंगे. सर नॉट लाइक दैट, सर नॉट लाइक दैट. ओके, और क्या सीन है हमारे पास में. हेलो अदील अंकल, प्लेजेंट वेदर टुडे. टुडे आई विल नॉट मेल्ट एट स्कूल. यार अपना निगार मैं समझा नहीं. टुडे आई विल नॉट मेल्ट एट स्कूल, यानी आप गर्मी से नहीं पिघलेंगी क्या? मैं समझा नहीं. मैं वाकई समझ नहीं पाया क्या कह रही हैं. बट बहरहाल चलने जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि गाना भी सुना जा सकता है. कुछ मैसेजेस देख लें. फेसबुक को अभी मैंने मैसेज पर टच नहीं किया, वो थोड़ी देर में हम शामिल करेंगे. हसान शेख कहते हैं ऑन दिस डे 1997 द फ्यूनरल ऑफ डियाना प्रिंसेस ऑफ वेल्स took place in London. Well over 1 million people lined to the street and
2.5 billion watched around the world on television. Yeah, I still remember. वैसे जो भी था यार, तकलीफदेह इवेंट था यार. पता नहीं प्रिंसेस डायना के इंतकाल पे अफसोस हुआ था अफसोस यार. शी वाज वेरी मच एडमायर्ड, नो डाउट अबाउट इट. पाकिस्तान से तो आपको पता है कि उनका जरा संबंध बहुत क्लोज होते होते रह गया था यार. वैसे कभी कभार सोचता हूँ कि डॉक्टर हसनात वाली गेम ऑन हो जाती तो फिर क्या होता. वुड डायना स्टिल बी अलाइव? खैर जिंदगी मौत का टाइम सारे लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी व्हाट इफ वाला सर्कमस्टेंसेस एंड सिनेरियो. अच्छा जी, डे टाइम नैप्स हेल्प टू इंप्रूव योर मेमोरी एंड कट द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज. हसन शेख कहते हैं बातें बड़ी अच्छी होती हैं. डे टाइम नैप यार, मैंने देखा है चाइनीज लोग, सुना है जो लोग काम करते हैं वो कहते हैं कि चाइनीज कुछ भी हो जाए डे टाइम नैप अपना जो है ना वो जरूर लेते हैं. लंच के बाद दे गो टू देयर डेस्क, स्विच ऑफ द लाइट, स्लीप, टेक अ पावर नैप एंड देन वेक अप. वैसे वाकई यार जिन लोगों को पावर नैप की आदत होती है, कभी कभार ऐसा होता है ना यार, आप 10 से 15 मिनट बाद कहीं बैठे बैठे या लेटे लेटे सोफे पे कहीं आप लेट गए, 10 मिनट बाद उठे यार, एकदम फ्रेश उठते हैं यार वाकई. तो इसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं अपने ऑफिस में, कितनी अच्छी बात होगी. अच्छे बॉसेस हों यार जो ये काम करें. ओके, कौन है भाई, किसकी बर्थडे है या क्या है सिलसिला? Luciano Pavarotti, the most famous opera singer that the world has known, best known for his performance of Nessun Dorma, appointed a Knight's Grand Cross of the Order of Merit of the Italian Republic in 1988 and died of pancreatic cancer on 6th of September 2007. लुचियानो पावारोट्टी, यानी वाकई यार सही मानों में बहुत ही बड़ा ये ओपरा सिंगर था और कमाल गाने गाता था यार. इसका नहीं क्या, ओपरा सिंगर जिनको पसंद है, हम लोग तो सुनते हैं अक्सर तो हमें हंसी आ जाती है, जो कि बहुत गलत बात है यार. ओपरा सुनते हुए मत हंसा करें यार. जैसे याद है वो पाक सरजमीन शादबाद ऑस्ट्रेलिया में, वो खातून ओपरा सिंगर से पाक सरजमीन शादबाद गवा दिया था, तो यासिर शाह की हंसी निकले जा रही थी यार. तो ये हमारे पता नहीं क्यों लोग ओपरा सुन के हंसना शुरू कर देते हैं. लेकिन बहरहाल अगर आपको याद हो, पता नहीं आपने सुना हो, लुचियानो पावारोटी ने जो है वो बॉयजोन के साथ एक दफा परफॉर्म किया था. आई डोंट नो वेदर यू नो मैटर व्हाट. या आई रिमेंबर. अच्छा जी, गुड मॉर्निंग अदील अंकल. इनाय एंड उजैर हियर. Look what we found over the moon and now mama is not telling. पढ़ो और पढ़ाई पर फोकस करो. Going to school tomorrow is on for us. Oh, कल भाई सैटरडे को स्कूल, क्या हो गया? इनय एंड उजैर, यार पता नहीं मैं आपका नाम ठीक ले रहा हूँ या इनाया तो नहीं है जिसमें ए मिस हो गया हो. वैसे इनय भी बुरा नहीं है. अच्छा भाई ये तो अच्छा इनाया है. ओ अच्छा, ओके, जबरदस्त. मेरा कोई शो का हिस्सा कुछ आपने यूट्यूब का लगाया हुआ है यहाँ पे इस वक्त. इनाया एडिट्स, हाँ इनाया, अच्छा तुम ही तो हो ना इनाया एडिट्स, राइट. हाँ देखो मैंने बात की थी तुम्हारे बारे में, तुम ऐसे ही कह रही थी यार. फैसल मुकीद ने भाई तस्वीर भी भेजी हुई अपने साहबजादे के साथ. वेरी हैप्पी 18th बर्थडे टू माय यंग मैन. लॉट्स ऑफ प्रेयर्स यार मुस्तफा, खुश रहो बेटा और बहुत आगे जाओ और अब्बू को टेंशन ना दो, इंशाल्लाह बड़े होके. आमीन सुम्मा आमीन. हरीम एंड रोहान आर गोइंग टू स्कूल एंड हैव रिक्वेस्टेड अजील अंकल टू इंक्लूड देयर नेम इन द शो. दे हैव बीन इंक्लूडेड. एंड देन सुमेरा कहती हैं लिसनिंग टू योर शो फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, दुबई एयरपोर्ट. वैसे वाकई यार दुबई एयरपोर्ट यानी सही है. इस्तांबुल यानी हवालीमानी आ गया, किंग हमद एयरपोर्ट आ गया, ये मार्केट में बहुत सारे इम्पोस्टर्स आ गए. लेकिन जो बात मतार अद्दौलिया दुबई की है, वाकई यार क्या बात है. ओके, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट. और अभी हमें ब्रेक की जाने पड़ना है और ब्रेक के बाद जो है, और चलें जी, पीर ज़हीर साहब ने ओके दे दिया. पीर साहब आप कॉल करेंगे फैसल मुकीद को, बर्थडे विश वहां पे करेंगे आप उनके बेटे को, फिर आप मुझे अपडेट करेंगे, ठीक है? ओके. अभी मिलते हैं आपसे, एक कमर्शियल ब्रेक है और उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और फिर वापस आके प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. भाई इंजीनियर बाबू को 6 सितंबर की चीज लगानी हो तो आप लगा दीजिएगा, वरना मैं भूल जाऊंगा, ठीक है यार. वैसे बड़ी एनर्जी है इस गाने में यार. वेल डन अली नूर एंड मेरा मतलब है नूरी. या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? बासित यूनुस साहब का अमेरिका से मैसेज आया है. अस्सलाम वालेकुम अदील एंड टू ऑल द लिसनर्स, प्लीज रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स एज वी आर इन प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन इन यूएसए. यार बासित, आपको मेरा अमेरिका के बारे में पर्सपेक्टिव तो पता है ना, यानी इट्स द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इमिग्रेट टू. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, हैंड्स डाउन मैन, हैंड्स डाउन. यस, आई थिंक इमिग्रेटिंग स्पेशली एट द एज वेयर यू आर, आई मीन वैसे आप जवान आदमी हैं लेकिन फिर भी 45 साल जवान आदमी आप हैं, तो इस एज में इमिग्रेशन, सेटलिंग डाउन, एक तो होता है ना दुबई चले गए, सऊदी अरब चले गए नौकरी करने के लिए, वो एक अलग चीज है. बट आई थिंक इमिग्रेशन, सेटलिंग डाउन, बर्निंग ऑल योर बोट्स, गोइंग समवेयर एल्स, इट्स अ टफ आस्क and it really scares me honestly. अगर मुझसे कोई ऑप्शन दे तो शायद मैं I'll have a second or third thought about it, but I'm sure you would have given
अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन. और आजकल ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात भी कुछ इस तरह के हैं कि जो बंदा 50-50 भी होता है वो फिर बाहर जाने का ही डिसाइड कर लेता है. बट यार मैं अमेरिका के कसीदा इसलिए पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड पीपल इवेंचुअली सेटलिंग डाउन. हमारे एक दोस्त बड़ी अच्छी बात करते थे जो बहुत कम उम्र में कनाडा चले गए थे और वापस आ गए थे फिर पासपोर्ट लेने के बाद. माशाल्लाह बहुत बड़ी कंपनी में बड़ी सीनियर पोजीशन पे मौजूद है इस वक्त यहाँ पे. वो हमेशा ही बात बोलते थे कि यू डोंट सेटल डाउन इन अ फॉरेन कंट्री, यू एडजस्ट. सो यस, अब इसके मतलब जो भी आप समझना चाहें, बट इंशाल्लाह यू गाइस विल एडजस्ट. इन नो टाइम योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड टाइम इन यूएसए. आपका भी इंशाल्लाह मामला सेट हो जाएगा, डोंट वरी. सो our prayers are with you my friend. लंबी टॉक दे दी लेकिन फिर भी. अच्छा जी, ओके, फाइम ब्रो की तरफ से अभी हैप्पी बर्थडे का मैसेज आया है, आपने सुन लिया होगा भाई. फैसल आपके साहबजादे के लिए. एंड देन हसनैन ने खबर शेयर किया, टेलीकॉम सीईओ पावेल ड्यूरोफ सेज his arrest is misguided. Okay. अच्छा, बड़ा आपको पता है ना बेल अमाउंट $5 million. $5 million बेल अमाउंट आपको पता है कि मांगा गया है इसके लिए. अब पता नहीं $5 million इसके पास कैश में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बिलियनियर्स लोग होते हैं इनके पास लिक्विडिटी की अक्सर जो है ना वो शॉर्टेज होती है. लाइक दे मे बी वर्थ अ लॉट ऑफ मनी बट लिक्विडिटी का जो है वो इशू होता है. जैसे कि रिसेंटली हमने देखा था कि इलॉन मस्क को जब एक्स को या ट्विटर को खरीदना था तो उस वक्त उसको लिक्विडिटी का एक इशू फेस हुआ था. सो ही हैड टू सेल सम ऑफ हिज शेयर्स इन टेस्ला बाय द वे, इफ यू रिमेंबर. और लिक्विडिटी इज नॉट इजी. रिमेंबर लालो सलामान का 7 मिलियन उसकी बेल अमाउंट था, उसके लिए जिमी मैकगिल को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, वो और माइक अर्मनट्राउट. व्हाट अ कैरेक्टर मैन, जबरदस्त. चले जी, 7:40 नहीं 40 नहीं 44, क्या बोल रहा हूँ, 54 मिनट, क्या हो गया. आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके बारे में क्या कहते हैं जी जनाब. आर्मी hints at military trial for Imran. ISPR chief claims military does not pursue political agenda, not opposed to any political party. General Chaudhry says 193 security official, 90 extremists killed and over 30,000 IBOs this year, and asked civilians to do more to keep terror in check. चलें जी, यहाँ भी civilians की जिम्मेदारी है. बट बहरहाल जी कल ISPR के DG का जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ज़ाहिर है इसको हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है. इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से इन्होंने हिंट किया है. अब इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता. आप जानते हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला है जो कि पिछले साल अक्टूबर से जब से इस पर रिव्यू फाइल हुआ है ये फैसला पेंडिंग है. काजी साहब तमाम उनकी अपनी सो कॉल्ड ग्रेटनेस अपनी जगह, लेकिन कुछ केसेस को आपको पता है कि उन्होंने स्ट्रेटेजिकली आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसमें मिलिट्री ट्रायल इज वन ऑफ दोस थिंग्स. बज़ाहिर ऐसा लगता है उनके दौर में, उनकी बादशाही में ऐसा क्यों ये केस का फैसला नहीं आया जो इतना अहम इंसानी हुकूक का मामला है. बिकॉज आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो है वो पहले ही इनके खिलाफ फैसला दे चुका है, लेकिन फिर उसके बाद इस पे इंट्रा कोर्ट अपील, आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो इंट्रा कोर्ट अपील, वरना पहले रिव्यू फाइल होता था, इंट्रा कोर्ट अपील का हक जो है वो इनको दिया गया. और वो इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो आप जानते हैं कि पहले सरदार तारिक जो थे उनकी कोर्ट में था, उन्होंने इन ट्रायल्स को कंटिन्यू करने का बोल दिया था लेकिन फैसला सुनाने से रोक दिया था. फिर वो इस बेंच से अलग हो गए थे शदीद प्रेशर पे, और फिर उसके बाद एक और सुपरस्टार जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो है वो इस बेंच को हेड करवाया गया था. इंट्रा कोर्ट अपील, सिविलियंस का ट्रायल इन मिलिट्री कोर्ट्स, लेकिन ये अभी तक ये फैसला जो है वो पेंडिंग है. सो ये काजी साहब के कुछ फैसले काफी पेंडिंग हो जाते हैं, कुछ चीजों में उनको काफी जल्दी होती है, समझ में नहीं आता क्या क्राइटेरिया उसका है. लेकिन बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट फैसला जो है वो बाय द वे आज आने वाला है, एंड दैट इज रिगार्डिंग द नैब ट्रायल. जो कल रात में जो कॉज लिस्ट जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें पता ये चला है कि आज जो नैब के हवाले से केस था उसका जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी उसका आज जो है वो फैसला आने वाला है. अगर आपको याद हो बंदियाल साहब का जो स्वान सॉन्ग था, जिसे स्वान सॉन्ग मतलब जो आखिरी जो आप काम करके जा रहे होते हैं जिंदगी में, सो या अपनी ओहदे पे, तो वो उनका स्वान सॉन्ग जो है वो ये था.
जिसमें उन्होंने नैब की जो तरामीम थी उनको कलअदम करार दे दिया था. इमरान खान आप जानते हैं उसमें पिटिशनर थे, लेकिन फिर इन मामलात को जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील की जानिब ले गया था और काजी साहब जो है वो खुद इस बेंच को जो है वो हेड कर रहे थे. और इसमें ये वही केस अगर आपको याद हो जिसमें इमरान खान ने आके अपना मौक़िफ़, वो 34 मिनट की उन्होंने जो है वो तकरीर की थी और वो कौन सी थी उनकी स्काई ब्लू शर्ट वाली तस्वीर बड़ी पॉपुलर. इट्स द सेम केस. तो याद रहे जी उसका फैसला 6 जून से जो है वो महफूज है और अब 3 महीने के बाद जो है वो इसका फैसला सुनाया जा रहा है. आज कहते हैं जी पता चल जाएगा. इस केस के बारे में कहा जाता है दैट इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर इमरान खान, बिकॉज अगर नैब तरामीम जो कि पार्लियामेंट में की थी, जिसको पिछली सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच था पिछले चीफ जस्टिस के जो उन्होंने हेड किया था, अगर वो इन नैब तरामीम को ओके कर देते हैं हमारे काजी साहब इस रिव्यू में, सो इसका मतलब ये, या इस इंट्रा कोर्ट अपील में, सो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. बिकॉज ये जो अल कादिर केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, इसमें ये बात बताई गई है कि ये कैबिनेट के अप्रूवल से हुआ था और नैब के जो ये कवानीन आ रहे हैं इसमें कैबिनेट से अप्रूवल से अगर कोई मामला होगा, कोई फाइनेंशियल मैटर होगा, तो वो नैब के दायरे अख्तियार से बाहर निकल जाएगी मामला. ठीक है जी. तो इमरान खान को यहाँ बेनिफिट मिलता है इसमें. हाउएवर अगर ये स्ट्राइक डाउन कर देती है सुप्रीम कोर्ट या अपने पिछले जो बंदियाल साहब के बेंच के फैसले को जो है वो ओके कर देती है, जो कि नहीं होगा, तो उसका भी बेनिफिट इमरान खान को मिलता है. इसी तरीके से कि इमरान खान जो है वो उनका ही विल स्टैंड विंडिकेटेड. मतलब मैं तो कह रहा था कि ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है ये बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ना दे दे कि नैब की तरामीम ठीक थी. हाउएवर ये जो कैबिनेट अप्रूवल वाली चीज है ये गलत है, इसको हटा दें. कुछ भी हो सकता है. आगे बढ़ते हैं जी. क्या खबर है? जस्टिस महमूद जहांगीरी की डिग्री के मुतालिक फैसला मुअत्तल. कराची यूनिवर्सिटी को मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया. यूनिवर्सिटी ने अब तक कितने फैसले किए हैं और इस किस्म की दरख्वास्त पर ये सब हुआ है, किसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई? जस्टिस सलाउद्दीन का ये पूछना था. किसी की डिग्री कैंसिल कर रहे हैं तो उसके लिए उसको बुलाना चाहिए, नोटिस देना चाहिए. जुडिशल कमीशन में भी दरख्वास्त दी जा सकती है, वो भी चेक करा सकते थे. अदालत ने डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल से दीगर नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया. तो इसका मतलब ये कि 3 हफ्ते तक तो जो है वो जस्टिस जहांगीरी को एक रिप्रीव इसमें मिल गया है, एक स्टे सॉर्ट ऑफ मिल गया है. अब ये पूरी इसकी प्रॉपर कार्रवाई होगी, बिकॉज जाहिर है जी डॉक्टर रियाज के ने जो सैटरडे को बयान दिया है उससे तो काफी क्लियर हो गया कि कहानी है क्या. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है जी जस्टिस, अच्छा जी जंग का क्या लिखना है? जस्टिस जहांगीरी मामला अनफेयर मींस कमेटी और सिंडिकेट का फैसला था. मुतासरा उम्मीदवार के 2 एनरोलमेंट नंबर थे, नतीजा मनसूख हुआ. 3 साल के लिए इम्तिहान से रोका गया था. जहांगीरी ने कहा इस्लामिया कॉलेज के तालिबे इल्म थे. प्रिंसिपल ने कहा कि वो कभी भी तालिबे इल्म जो है वो नहीं रहे थे. चलें जी. बलोचिस्तान हुकूमत का फौज और फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात और वसाइल देने का फैसला. इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम मंजूर. ठीक है जी. क्या कहते हैं? 3 माह जेर हिरासत रखने का इख्तियार दिया जा रहा है और फोर्सेस को मौसर ऑपरेशन के लिए मजीद कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिले. शख्स को कबलस वक्त हिरासत में ले सकेंगे और उसको 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकेगा. वाओ. चलें जी आगे बढ़ते हैं. सेनेट पासेस बिल टू रेगुलेट पब्लिक मीटिंग्स इन इस्लामाबाद. आपको पता है जी 3 साल की सजा तजवीज़ की है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, मियाँ साहब के स्पीच राइटर के. जी आप अगर बगैर इजाजत के इस्लामाबाद में कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर 3 साल आप जेल में जाएंगे. टाइम से कमर्शियल ब्रेक की जानिब आपको लिए चलते हैं. मिलते हैं आपसे इसके बाद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जी आज क्या खबरें हैं भाई. बांग्लादेश क्रिकेट टीम वापस पहुंच गई है ढाका पे. उनका शानदार इस्तकबाल किया गया. बड़ी सेलिब्रेशंस वगैरह उनकी क्रिकेट टीम वगैरह सब कर रही है. एंड दे डिजर्व टू डू इट यार. व्हाई नॉट. जबरदस्त. वेल डन टू देम यार. और क्या सीन है चैंपियंस वनडे कप में? अच्छा अंपायर पैनल का ऐलान कर दिया. 12 तारीख से चैंपियंस वनडे कप फैसलाबाद में करवाया जा रहा है. बहरहाल अब कहते ही हैं जनाब अंपायर पैनल का जो है वो ऐलान कर दिया गया और अलीम डार जो है वो भी इसमें शामिल होंगे. चलें गुड ऑन हिम. ठीक है. आई डोंट नो कैसी फॉलोइंग होती है इस टूर्नामेंट की. दैट रिमेन्स टू बी सीन. एंड देन
एक्सप्रेस ने अपने आज तजिए में लिखा है कि मुसलसल नाकामियां, शान मसूद की कप्तानी पर शकूक के बादल छा गए। पीसीबी हुक्काम इंग्लैंड से सीरीज में किसी नए कायद की तकर्रुरी पर गौर करने लगे। कोच जेसन गिलेस्पी का हक में वोट बैटर को मजीद मौके दिला सकता है, जराए का ये कहना है। साबिक क्रिकेटर्स बांग्लादेश से सीरीज में क़यादत और बैटिंग पर सवाल उठा चुके। शान का अज खुद मुस्तफी होने से इनकार। तब्दीली की सूरत में रिजवान फेवरेट होंगे। राइट, ये भी एक मिशन अकॉम्प्लिश्ड होगा, लेकिन खैर। अच्छा जी, और क्या सीन है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के दौरे से पहले शान मसूद को जो है वो तब्दील किया जाएगा। ये शान मसूद की आखिरी सीरीज हो सकती है इंग्लैंड के खिलाफ। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कुछ जिंदगी के आसार वहां पे शो किए हैं, एट द एंड ऑफ द डे शान की अपनी परफॉर्मेंस आई थिंक हैज बीन प्रीटी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन या चलें जी, देखते हैं। गिरफ्तारी के डर से शकीब का वतन वापसी से गुरेज, और कहते हैं कि जी शकीबुल हसन जो है वो फिलहाल जो है वो अभी अपने घर वापस नहीं पहुंचे हैं, और बल्कि वो बरतानिया चले गए हैं, जहां पे वो काउंटी क्रिकेट में एक्शन में नजर आने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि शकीब जो है वो अवामी लीग के बड़े एक्टिव लीडरान में से थे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, जो उनकी पहले इनकी पार्लियामेंट एग्जिस्ट किया करती थी, और अब उनके खिलाफ केसेस भी दर्ज हुए हैं, लेकिन वो अपने मुल्क वापस नहीं जा रहे। इनफैक्ट ही हैज गॉन बैक टू ही इज गॉन टू यूके, बरतानिया। वो भी बरतानिया चले गए, ठीक है, ओके। अच्छा जी, और क्या है जी? इंग्लिश कप्तान का मैच टिकट की कीमतें कम करने का मुतालबा। बेन स्टोक्स का जो है वो ये कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की बका के लिए टिकट की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में काफी सारी खाली सीटें जो हैं वो नजर आ रही थी, जो 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड ने खेले और जीते हैं, और उसकी जो वजह बताई जा रही है लोगों से, वो यही बताते हैं कि यार द वैल्यू दैट दे आर गेटिंग आउट ऑफ द टिकट प्राइसेस इज नॉट दैट मच, और इस वजह से ये एक इस वक्त डिस्कशन का टॉपिक जो है इंग्लैंड में बन चुका है। हाउएवर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि चले खैर नहीं, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। फ्लेक्सिबल प्राइसेस होनी चाहिए, बिल्कुल जी। जहाँ पे सर्ज प्राइसेस होती हैं वहाँ पे प्राइसेस कम भी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन। सो आज से बाय द वे तीसरे टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है। ओवल लंदन में ये मैच होगा। इंग्लैंड पहले ही ये सीरीज जो है वो 2-0 से अपने नाम कर चुका है, और चलें आज देखते हैं कि होता है या नहीं क्या व्हाइट वॉश। ओके, यूएस ओपन की बात कर लेते हैं। यानिक सिन्हा जो है वो पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में, और डैनियल मेडवेडेव को जो है वो उन्होंने शिकस्त दी इन द क्वार्टर फाइनल मैच। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, एंड आई थिंक ही इज लुकिंग गुड टू विन दिस ग्रैंड स्लैम। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, फुटबॉल का आपको पता है कि दिस इज अच्छा हो, हाँ, कल भाई फुटबॉल मैच खेला गया। इस वक्त इंटरनेशनल ब्रेक जो है वो शुरू हो चुका है, और इंटरनेशनल ब्रेक में सारे खिलाड़ी जो हैं वो अपनी क्लब टीमों को छोड़ के अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने पहुंच जाते हैं, और इसमें यूएफा नेशंस लीग जो है उसके मैचेस कल से स्टार्ट हो गए हैं, और कल का जो खास मैच था दैट वाज बिटवीन पुर्तगाल एंड क्रोएशिया। पहले हाफ में ही 3 गोल हो गए थे, पुर्तगाल ने 2-1 से कामयाबी हासिल की, और कल की मैच की जो खास बात थी वो ये थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन्होंने अपने करियर का 900वां गोल जो है वो स्कोर किया। वाह, जबरदस्त, यानी बड़ा प्लेयर, यानी अल्टीमेट गोल स्कोरिंग मशीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो भी आप इसके बारे में कहें, जिसकी भी जितनी हट्टी हो मेरी तरह इसके, लेकिन फिर भी यार गोल स्कोर करने में तो ये बंदा है चैंपियन। और वो इसमें बीबीसी में बड़ा अच्छा आर्टिकल भी आया हुआ है दैट ही इज स्कोरिंग गोल्स फॉर मोर देन 2 decades नाउ। 2 दहाई से ज्यादा हो गए, और ये बंदा जो है ना ये गोल्स पे गोल स्कोर किया जा रहा है। और क्या कहते हैं जी, such is Ronaldo's longevity that if someone was born when he scored the first competitive goal of his career, he would be 21 now. 21 साल से रोनाल्डो जो है वो गोल स्कोर कर रहे हैं. He struck a double for Portugal Sporting on 7th October 2002 at the age of 17. Years 8 months and 3 days in a 3-0 बेसिकली इनका जो स्पोर्टिंग जो क्लब था वहां से करियर का आगाज किया था, और पहला जो उसने गोल स्कोर किया था वो 7 अक्टूबर 2002 को किया था. फिर उसके बाद ये मैनचेस्टर यूनाइटेड चले गए, जहां पे उन्होंने 293 गेमों में 118 गोल जो है वो स्कोर किए. और फिर उसके बाद रियल मैड्रिड चले गए थे, जो कि उस वक्त का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मूव इनकी जो है 80 मिलियन पाउंड्स की ये हुई थी. और फिर वो कहते हैं कि उनका करियर वहां पे जाके डेफिनेटली पीक किया था. 450 गोल स्कोर किए थे रोनाल्डो ने 438 मैचेस में. वाह, जबरदस्त. और फिर उसके बाद ही मूव टू यूवेंटस
और यूवेंटस में उन्होंने 101 गोल्स जो हैं वो स्कोर किए थे. अभी ऑलरेडी अल नासर के लिए स्कोर्ड 68 गोल्स, पुर्तगाल के लिए 131 गोल्स और स्पोर्टिंग के लिए 5 गोल स्कोर किए थे. तो कुल मिलाएं जब आप इनको तो फिर ये बन जाएगा 900 गोल्स का. सो या चलें जी. Brazilian legend Pele and Romario de Souza Faria separately claimed to have scored more than 1,000 goals each, but filter out friendlies and those numbers dropped to 700. So yeah, that is interesting. यानी अगर आप ऑफिशियल गोल्स की बात करें, ऑफिशियल गोल्स की बात करें इन competitive मैचेस, तो रोनाल्डो इज ऑलरेडी देयर. By the way, a lot of you would be thinking के where is Lionel Messi? So he has scored 867 goals right now. अब मेजर लीग बेसबॉल पे देखते, बेसबॉल कह रहा हूं, मेजर लीग फुटबॉल में अब इतने गोल स्कोर जो है करते हैं या नहीं. बट बहरहाल जी, जब कल रोनाल्डो से पूछा गया, रोनाल्डो भाई आप थकते नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मुझे 1000 गोल स्कोर करें. लिटरली सेड दैट ही वांट्स टू स्कोर 1000 गोल्स. वाओ, सो ऑसम. गुड लक रोनाल्डो. ऑलराइट, चलें जी, ये हो गई बात. इसके अलावा सर्बिया और स्पेन, अरे वाह भाई, सर्बिया हेल्ड स्पेन टू अ 0-0 ड्रॉ. ये भी जो मैच खेला गया था, ये यूएफा नेशंस लीग. आप जानते हैं कि यूएफा ने ये टूर्नामेंट कुछ सालों पहले लॉन्च किया था कि ये जो फ्रेंडलीज हो रहे होते हैं इनको एक शक्ल दे दी जाए अच्छी सी. सो उसकी वजह से इन्होंने अच्छा काम किया और ये अच्छा टूर्नामेंट जो है ये हुआ था. अच्छा जी, आज यूएफा नेशन लीग में बेल्जियम विल बी होस्टिंग द ज़ायनिस्ट स्टेट और इसके अलावा फ्रांस और इटली के दरमियान जो है वो मुकाबला होने वाला है. और या इट्स बीन अ व्हाइल दैट द इटालियंस हैव मैनेज्ड टू डिफीट. बल्कि मैं अभी ये कंपेटिटिव मैचेस देख रहा था. वाओ, दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. द लास्ट टाइम इटली मैनेज्ड टू बीट फ्रांस, इट वाज दैट मैच. रिमेंबर दैट मैच? मार्को मैटाराज़ी एंड ज़िनेडीन ज़िडान. वाओ, अमेजिंग. बहुत ज्यादा कोई खेले भी नहीं है मैचेस वो लोग उसके बाद, लेकिन फिर भी चलें जी. और वीकेंड के मैचेस की बात करें, आयरलैंड विल बी होस्टिंग इंग्लैंड. नाउ दैट वुड बी अ गेम. आई मीन सो मच पॉलिटिकल कॉनोटेशंस टू दिस गेम एंड ऑल्सो. बहरहाल चलें जी. ऑलराइट, आपको भी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. वापस आके फेसबुक में आप लोग के जो मैसेजेस हैं उनको हम, हमारी फेसबुक कम्युनिटी में जो मैसेजेस हैं आप लोगों के, उनको हम शामिल करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. एंड दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, जल्दी से आप लोगों के मैसेजेस पे नजर डाल रहा हूं मैं. इन द फेसबुक कम्युनिटी हमारी, जिसका नाम हमने रखा है द सनराइजर्स कम्युनिटी, उसमें जो मेरा मैसेज ऑफ द डे होता है उसके नीचे आप लोगों के कमेंट्स होते हैं जो मैं आप शामिल करने वाला हूं. करीम यूसुफ ने आज का पहला मैसेज भेजा. लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकॉर्डेड शो टुमारो. जस्ट वांटेड टू थैंक अल्लाह फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जबरदस्त, थैंक यू सो मच. करीम लिसन्स टू आवर शो इन एटलांटा जॉर्जिया. इसके अलावा जॉर्जिया की आज खबर भी आई हुई है बाय द वे. चले जी, शनीला शौकत खिलजी, अस्सलाम वालेकुम, मुबारक. चलें, बहुत सारी दुआएं. अमर लाल कहते हैं परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल बट इफ वी चेज परफेक्शन वी कैन कैच एक्सेलेंस. वाह, जबरदस्त, क्या बात है. सक्सेस नहीं, एक्सेलेंस के पीछे भागो, यही बात की थी ना उन्होंने शायद. अच्छा जी, इस्लाम उल हक क्या कहते हैं, 6 सितंबर डिफेंस डे. वाकई हाँ, सही कहा आपने, बिल्कुल. और इसके अलावा मोहम्मद अशफाक साहब कहते हैं लिसनिंग टू यू फ्रॉम माय विलेज टुडे वग ऑफ तहसील पिंड दादन खान. क्या बात है सर, और कितना खूबसूरत मौसम है पिंड दादन खान में आज. जबरदस्त सर, एंजॉय सर. इसके अलावा जफीर साहब, फिल्सा का मैसेज आया है, हैप्पी डिफेंस डे कहती हैं. ओके. एंड देन अली जवाद कहते हैं ब्रो कल आपने मेरा मैसेज पढ़ा, बहुत खुशी हुई अपना मैसेज सुन के. ओके. अच्छा, वो जो अब्दुल्ला भाई, जवाद भाई, उमेर भाई और हसन भाई जो हैं वो प्रोग्राम साथ हमारा सुन रहे होते हैं. आई होप आप भी आज भी सुन रहे होंगे. फ़हीम अली खान कहते हैं प्लीज टॉक अबाउट इजी इमिग्रेशन अवेलेबल टू पाकिस्तानी पीपल विदाउट रिक्वायरिंग हैवी इन्वेस्टमेंट. यार मेरा इस बारे में कोई जो है ना वो आइडिया नहीं है. दिस इज जस्ट नॉट माय फोर्टे. मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है इमिग्रेशन. आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करें कि कोई अगर हैवी इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई अफ्रीकन कंट्री या सेंट्रल अमेरिकन टाइप कंट्री आपका जाना हो जाए तो वहाँ पे अपने लिए मालूम कर रहे हैं क्या प्लान है. भाई जैद बिन उजैर, वालेकुम अस्सलाम. जवेरिया कहती हैं चलिए बच्चों का मैसेज आया. अदील अंकल 7:45 से पहले मैसेज पढ़ लें, अब तो बच्चे स्कूल पहुंच चुके होंगे. अदील भाई सेव्ड अस फ्रॉम द मिजरी ऑफ सॉन्ग बीइंग प्लेड बाय सिंगिंग इन. थैंक्स भाई, साइनिंग इन. आपने महसूस की मोहम्मद बिलाल नहीं ये वाली बात. डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ कहते हैं अदील भाई मोहम्मद रेयान चाचड़ गोइंग टू स्कूल लिसनिंग टू योर शो टू. ही सेड इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बो दैट वी डिडंट हैव. He says this beautiful combo that we didn't have. We had Chacha Ji show 7:30 wala to watch cartoons.
वाह यार, 1 2 3 कार्टून, रिमेंबर तारड़ साहब, क्या बात है. बतूल क्या हाल है. वकास अवान साहब कहते हैं हैप्पी डिफेंस डे. बच्चे जो हैं वो फौजी वर्दी पहन के जो है वो जा रहे हैं. एक तो पुलिस वाली वर्दी है और दूसरी नीली वाली वर्दी किसकी है, ये तो एएसएफ की लग रही है मुझे. बट बहरहाल चलें, एक जमाने में फौजी वर्दियां कितनी पॉपुलर हुआ करती थी. बच्चे यार कैसे फौजी यूनिफॉर्म में घुमा करते थे. योगा रूटीन ऑफ मॉर्निंग, अ टॉनिक फॉर द होल डे. नबील मिर्जा चुख्ताई, क्या बात है नबील साहब, जबरदस्त. बहरिया टाउन पस मंजर में मुझे नजर आ रहा है और आप योगा कर रहे हैं. सूर्य नमस्कार सर, एंजॉय. आदिल भाई, काम में दिल नहीं लग रहा और इंक्रीमेंट भी नहीं लग रहा. अरसलान बाजवा, ओहो तो बड़ी मुश्किल हो गई है यार. क्या सोचा क्या है फिर आगे, ये बताइए. आप बताएं अपने आप से. अब देखो मैं फिर लाइफ कोचिंग स्टार्ट कर दूंगा, जो मेरा भी काम नहीं है, लेकिन फिर भी. अदिल भाई, सजेशन रिक्वायर्ड. इफ एसबीपी रिड्यूस डिस्काउंट रेट, इट विल सर्टेनली इंक्रीज प्रेशर ऑन डॉलर एक्सचेंज रेट. व्हाट वी कैन टू हैंडल इट. इसके तरीके होते हैं, अक्सर हेजिंग कर दी जाती है और देयर आर वेज दैट यू कैन टू सम एक्सटेंट हेज योर फॉरेक्स रिस्क को. आप अपने जो है वो उसको कर सकते हैं. आई एम श्योर कंपनी का कोई फाइनेंस का बंदा, मुझे नहीं पता आप किस हवाले से बात कर रहे हैं, आप क्यों डॉलर को, क्या आर यू इनटू द इंपोर्ट बिजनेस और एनीथिंग, आप क्यों इस चीज के हवाले से हैं. लेकिन जाहिर है यार, कभी ना कभी तो इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट कम होना था. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड दैट स्टेज और वी आर होपिंग फॉर अ डिसेंट. अब 12 तारीख को जो है वो डिस्काउंट रेट में कमी होनी है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होना है एंड अ डिसेंट रेट कट इज इन द ऑफिंग. और तो डॉलर पे प्रेशर, रूपी पे प्रेशर तो नेचुरली आएगा. अब कैसे होगा, क्या आप उसको रिस्क को अपने मिटिगेट कर रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू सिट. देयर आर मेनी स्ट्रेटजीज दैट कैन बी डन, बट ये वर्केबल होती है टू सम एक्सटेंट. यू कांट रियली एलिमिनेट द एंटायर रिस्क एलिमेंट. अच्छा जी, आई एम अ वेरी ओल्ड लिसनर. आई एम फैजान, गोइंग टू स्कूल. थैंक यू. पाकिस्तान स्क्रैबल टीम गोइंग टू श्रीलंका फॉर वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप. गुड लक टू देम. लुबना कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम. सैल्यूट टू शुहदा हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ डिफेंडिंग द पाकिस्तान. ऑलराइट, सैल्यूट. और इसके अलावा हमारे पास आया, गुड मॉर्निंग अदिल अंकल, हैव अ गुड डे. आई हैव टेक्स्टेड यू यस्टरडे बट मे बी इट वाज मिस्ड. माय नेम इज इज़मा एंड बाबा. अच्छा, प्रॉब्लम यही है, इज़मा और जो बेसिकली बाबा आपके, अब पता नहीं, अब सब स्कूल पहुंच गए होंगे इस वजह से. बाबा तो स्कूल नहीं, बाबा ऑफिस जब पहुंच गए होंगे, तो वो मैसेज में लेट पढ़ता हूँ जरा फेसबुक पे. माई बॉस डज पावर नैप बिटवीन 1:30 and 2 एंड एनकरेज अदर टू डू द सेम. माजिद मुमताज, बहुत जबरदस्त चीज है यार. अगर वाकई आपके बॉस खुद ये करते हैं और दूसरों को इनकरेज करते हैं, देन ट्रस्ट मी माजिद, यू हैव अ वेरी गुड बॉस एंड यू आर वेरी लकी टू हैव हिम और हर अराउंड. अब ये इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी ओके जी. इसके अलावा वैसे मेरे ख्याल से खवातीन पावर नैप नहीं लेती होंगी, ऐसी मेरा ख्याल एक आया है मुझे जहन में. नहीं, मुश्किल है, कम खवातीन होती होंगी जो लेती होंगी. अहमद जफर कहते हैं आप इंस्टा लाइव क्यों नहीं करते अब? यार बस नहीं करता इंस्टा लाइव यार. रात में यूट्यूब लाइव करता हूँ ना. इंस्टा लाइव में होता ही है कि अब जैसे शो में ब्रेक आते हैं ना, अब वो ब्रेक जब आते हैं तो मैं थोड़ा सा सस्ता लेता हूँ, हेड डाउन करके पावर नैप ले लेता हूँ, इंटरनेट पे लोगों के मैसेजेस को जवाब दे रहा होता हूँ. सो व्हेन यू आर डूइंग द इंस्टा लाइव, यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द गो. सो दैट्स लाइक 2.25 घंटे ऑफ बीइंग ऑन द गो. तो मैं वो काम रात में यूट्यूब पे कर लेता हूँ. प्लीज ज्वाइन माई यूट्यूब पेज आरजे अदील अजहर, अगर आपको मुझे लाइव देखना है. ओके जी, सलाम अदील भाई. ड्यू टू सो मेनी हॉलीडेज इन ऑगस्ट, माई चिल्ड्रन स्कूल हैप्पी होम स्कूल OLG इज ओपन फॉर कमिंग नेक्स्ट सैटरडे. बहुत अच्छी बात है. हैप्पी होम स्कूल मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में हैप्पी होम स्कूल. बाय द वे, येस्टरडे सनसेट, खूबसूरत तस्वीर भेजी आसिफ मंसूर साहब ने, सनसेट इन घाना. Adil bhai, Pakistan is set to launch a volleyball tournament this December. This is a good initiative for Pakistan sport. Hope for good out of it. That is very good यार. Volleyball by the way is one sport जिसमें हम Pakistanis are doing very good, माशाल्लाह these days. और एक स्पोर्ट्स इस लिहाज से भी जो है ना, ये बड़ा अच्छा इसमें गेम हो गई है कि इसमें हमारे पास एक अच्छा स्पॉन्सर आ गया. हम अक्सर जिक्र करते हैं एंग्रो कॉर्प, पाकिस्तान की मेजर कंग्लोमरेट जो है वो पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को सपोर्ट कर रहा है. अब ये वॉलीबॉल लीग यहाँ पे लॉन्च हो रही है. इसके पीछे कौन सा ग्रुप है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये भी देखना बड़ा जरूरी होता है. लेकिन इट्स गुड दैट वी आर हैविंग दोस लीग, दोस क्या कहते हैं कि सिचुएशन राइट नाउ. इसके अलावा आज मेगा बरसने के मूड में लग रही है मौसम आज कराची में. अरशद गुमरो का ये कहना है. और कराची में वाकई आज मौसम जो है वो काफी खूबसूरत है. उस्मान अली साहब कहते हैं डिफेंस डे, अच्छा सबको मुबारक हो. चलें जी, मुबारक हो. बिल्कुल जी, ऐसे ही है. डिफेंस डे आप सबको जो है मुबारक हो, जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. अच्छा जी,
अच्छा चलें भाई, सफदर साहब ने एक गाने की फरमाइश की है अभी. अच्छा, कहते हैं कि 15 साल से आपका शो सुन रहा हूँ और आज तक मैंने आपसे कोई फरमाइश नहीं की. आज पहली बार फरमाइश कर रहा हूँ. इंडियन फिल्मों में याद हुआ करता था, भगवान के सामने, भगवान मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा. आज पहली बार. इतना बड़ा झूठ लगता था मुझे यार, क्या भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा होगा यार? ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक एक 40 साल का हीरो आपके सामने खड़ा हुआ है और वो भगवान से कह रहा है मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा. नहीं, अच्छा नहीं भाई सफदर भाई, मैं जरा चेक कर लेता हूँ ये गाना चलाते हैं या नहीं. बट और कौन है जी? ओके जी, ठीक है जरा. अच्छा ओके भाई, हसन का मैसेज आया है, कहते हैं कि माय अम्मी इज लिसनिंग टू यू टुडे. भाई दैट इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आंटी फॉर ट्यूनिंग इनटू द प्रोग्राम और एंजॉय कर रही होंगी. उम्मीद करता हूँ आप भी इस प्रोग्राम को एट द पीक. मैन जबरदस्त, क्या बात है, आंखों के सागर. आई होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग. एंड चले भाई जरा कुछ इंटरनेशनल खबरों पर नजर डालते हैं. जो बाइडन का नालायक बेटा हंटर बाइडन. अच्छा हुआ क्या, आपको याद हो प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा पहले जिक्र किया था, हंटर बाइडन पे केस चलने वाला है और जो केस चलने वाला है दैट इज अबाउट टैक्स केस. यानी उसने बेसिकली, अमेरिका में आपको पता है कि टैक्स ना, पाकिस्तान में हम फखर से कहते हैं मैंने ऐसे टैक्स बचा लिया, मैं टैक्स पे नहीं करता. हम पाकिस्तान में फखर से ये भी कहते हैं मर जाएंगे लेकिन टैक्स नहीं देंगे. जो आजकल हमारे बिजनेसमैन, देखिए बात बड़ी सिंपल है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, बात जरा थोड़ी सी साइड पे निकल जाएगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बिजनेसमैन के बाकी तमाम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वो फलाना, यूटिलिटी चार्जेस, हरेसमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड स्टाफ, ये सारी बातें अपनी जगह. लेकिन हड़ताल इसलिए करना बिजनेसमैन या कारोबारी अफराद का, रिटेलर का, कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, इस पे हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए. वो कम से कम तनख्वाहदार तबके को तो बिजनेसमैन की इस डिमांड के खिलाफ सरकार के शाना बशाना खड़े होने चाहिए. बशाना बशाना ना खड़े भी हों, लेकिन कम से कम दिल में इनको जो है ना बुरा माने. ठीक है, अमेरिका में और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनकी ग्रोथ की बहुत बड़ी वजह जो है वो यही है कि सब टैक्सेस पे करते हैं, वहाँ पे सब टैक्स पे करते हैं. और अमेरिका में अगर आप टैक्स पे ना करें और IRS जो कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है वहाँ पे, उसने आपको पकड़ लिया तो फिर तो आपकी शामत है, बहुत बड़ा आपको जो है ना वो नुकसान उठाना पड़ता है अगर आप टैक्स चोरी करते हुए जो है वो पकड़े गए. इट्स अ मेजर फाइनेंशियल क्राइम देयर. सो ये जो हंटर बाइडन है, जो बाइडन का बेटा, वैसे यार नाम भी क्या सोच के रखा होगा इसने, क्या नाम रखे हैं बेगम बच्चे का, बेगम कहती हैं शिकारी, हंटर. सीरियसली हंटर बाइडन जो है, उन पे इल्जाम ये था, इस पे और भी बहुत सारे इल्जाम हैं, लेकिन उस पे एक इल्जाम जो है वो टैक्स एवेजन केस था. और मुझे एक तो इनका इल्जाम याद है ना आपको, वाला केस भी था अबाउट असले के हवाले से, हथियार के हवाले से. नाउ दैट्स अ क्रिमिनल, वो डिफरेंट किस्म का केस है वो. ये एक फाइनेंशियल इनका फ्रॉड का केस है. और कहते ये हैं कि हंटर बाइडन ने जो है वो 2016 से 2019 तक तकरीबन $1.4 मिलियन के जो है वो टैक्सेस, उनकी पेमेंट, टैक्स की पेमेंट जो है, इनकम टैक्स की पेमेंट, उसको उन्होंने जो है वो अवॉइड किया है. अच्छा, उसमें इससे पहले हंटर बाइडन ने जो है वो ये ऑफर दी थी. अमेरिका में क्या होता है, पूरी दुनिया में ये होता है कि आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपने आप को कसूरवार समझते हैं, डू यू प्लीड गिल्टी. सो अगर आप कहते हैं कि आई प्लीड गिल्टी, यस, तो फिर क्या होता है कि आप अपने आप को सरकार के रहमो करम पर छोड़ देते हैं, कानून के रहमो करम पर छोड़ देते हैं, और फिर आपको एक, जिसे कहते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ एक डील मिल जाती है जिसमें आपको कहते हैं जी जरा थोड़े क्राइम्स का सजा कम, अगर फर्ज करें मैक्सिमम प्रिजन 50 साल का था, तो क्योंकि नाउ दैट यू हैव प्लीडेड गिल्टी और आपने अपनी गलतियां मान ली हैं, अपने आप को कसूरवार मान लिया, अब ये पूरा मामला केस में नहीं जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होना, पूरी कार्रवाई नहीं चलनी, वकीला का भी टाइम बचेगा, सरकार का भी टाइम बचेगा, जजों का भी टाइम बचेगा. सो व्हाट हैपेंस इज दैट आपको कहते हैं 25 साल, तुम्हारी 50 साल थी तुम्हें 25 साल कर देते हैं, ठीक है, या 20 साल सजा थी तुम 8 साल सर्व कर लो. सही है, ठीक है, फाइन, ओके. तो इन्होंने क्या किया कि शुरू में इन्होंने कहा कि यार मैं अपने आप को इस केस में गिल्टी मानने को तैयार नहीं, मैं इसमें बेसिकली वो कहते हैं कि पहले, सबसे पहले तो उसने एलिगेशंस डिनाई किए थे कि वो मानता ही नहीं था कि नहीं मैंने ऐसा कुछ किया है. फिर उसने ये कहा कि यार मैं इन चार्जेस को मान लेता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को फिर भी मैं मासूम करार दूं, यानी कि जो कानून है मुझे मासूम करार दे कि मुझसे इनएडवर्टेंटली ये गलतियां हो गई हैं. बट नाउ आज उसका केस शुरू होने वाला था और जूरी सिलेक्शन होनी थी आज. ये लॉस एंजलिस में ये केस है, कैलिफोर्निया की रियासत में ये केस हो रहा है. और केस शुरू होने से कुछ मिनट पहले उसके अटॉर्नी खड़े हुए एंड माय क्लाइंट वुड लाइक टू मेक अ स्टेटमेंट. ओके, व्हाट इज दैट ही हैज प्लीडेड गिल्टी नाउ. उसने अपनी गलतियां जो है वो अब मान ली हैं. सो अब क्या होगा कि अब क्या इन पे सजा होने वाली है, नाउ दैट रिमेन्स टू बी सीन. लेकिन कहते ये हैं कि इन प्लीडिंग गिल्टी, ओके, ये जज मार्क स्कार्सी है,
जो कि ये केस सुन रहे हैं, उनका कहना यह है कि इन प्लीडिंग गिल्टी बाइडन फेसेस अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 15 years in prison and fine ranging from 500,000 to $1 million. अच्छा जी, ये 16 दिसंबर को जो है वो इनको सजा सुनाई जाएगी, बट ये 15 साल का जो प्रिजन है, दिस इज द मैक्सिमम प्रिजन. और ये जो फाइनेंशियल इन पे फाइन लगाया जाएगा, ये एंड है, ये और नहीं है. तो यानी ही इज डेफिनेटली गोइंग टू जेल. अब कितने अरसे के लिए जेल जाएंगे ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पर है, और ये उनके वकला और प्रोसिक्यूशन के दरमियान जो है वो डिसीजन होगा इसका कि क्या आपस में निगोसिएशंस होंगी और डिबेट होगी. लेकिन बहरहाल जी यार, बेटर कॉल सॉल याद आ जाती है जब भी ये बातें सुन रहा होता हूँ. लेकिन खैर एनीवे, लेकिन लड़का नालायक निकला, देखें आप, और जेल गया वो, और काफी लंबी अब जेल. अब पता नहीं, अब्बू की उम्र भी ऐसी है, बेचारे अब्बू इतने ज़ईफ हैं यार. जो बाइडन पता नहीं उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अपने बेटे को जेल में ही देखेंगे या क्या होगा यार. फिर वही चाचा याद आ रहा है यार. लेकिन खैर चलें जी, ये है अभी खबर. आगे ये और भी खबरें, ब्रेक पे जाते हैं और फिर मजीद खबरें को शामिल करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. This is the last link of the show and the week. It's a Friday morning here. वाह, और क्या खूबसूरत फ्राइडे मॉर्निंग है बाय द वे. मुझे वाकई अभी जो मैसेजेस से जब मैंने गाना चलाया तो लोगों ने कहा क्या मौसम है और क्या गाना चलाया आपने, तो मुझे इससे अंदाजा हुआ कि वाकई बाहर अभी भी काफी खूबसूरत मौसम है. बिकॉज हम तो ज़ाहिर है अपने स्टूडियो में इस वक्त बंद होते हैं, जिस वक्त हमें कुछ नहीं पता कि बाहर क्या कहानी चल रही है. लेकिन बहरहाल फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो व्हाट अ जस्टिस सिस्टम यूएस हैज. द प्रेसिडेंट सन इज गोइंग टू जेल बट द प्रेसिडेंट कांट डू एनीथिंग. सोचें यार क्या सिस्टम चल रहा है उनके यहाँ. यार देखो, ये जो तरक्की याफ्ता मुमालिक आगे होते हैं ना इतना, उसकी बहुत बड़ी वजह उनका निज़ाम इंसाफ होता है, जस्टिस सिस्टम. अभी थोड़े दिनों पहले किसी ने एक सवाल पूछा था कि कोई एक चीज पाकिस्तान में आप चेंज करना चाहें, तो मेरा फोकस था तालीम का. लेकिन हमारे एक दोस्त ने, गालिबन नुमान थे, कौन थे, उन्होंने कहा था कि यार निज़ाम इंसाफ वाकई यार, आई थिंक जो जस्टिस सिस्टम है आपका वो इतना क्रिटिकल और इतना इंपॉर्टेंट है. और कभी कभार मैं यही सोचता हूँ कि क्योंकि हम मुसलमान हैं और आपको पता है कि हम मुसलमानों की जिंदगियों का, जो हमारे ईमान का जो एक सबसे बड़ा, मैं कहूँगा कि सबसे क्रिटिकल पहलू जो है, इट्स द लाइफ आफ्टर डेथ. कि भाई ये तो मुख्तसर जिंदगी, असल जिंदगी तो उसके बाद शुरू होनी है एंड ऑल, और वहाँ पे हमें जवाबदेह होना है अपनी हर चीज़ के बारे में. मैं कभी कभार ये सोच के बड़ा सोच में महव हो जाता हूँ कि ये जो काजी होंगे, जो इंसाफ देने वाले लोग होंगे, इनका कितना कड़ा एहतसाब होगा क़यामत वाले दिन. ये लोग रात में सोते कैसे होंगे इस टेंशन को लेकर के हमारे साथ क्या होने वाला है. टेंशन होती नहीं है उनको यार, क्या कर सकते हैं. लेकिन वाकई निज़ाम इंसाफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी माशरे को आगे बढ़ने के लिए. इसको आप सही कर लें, बहुत सारी और चीजें खुद ब खुद अपने आप को फिक्स कर लेंगी. सो चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है गूगल. हाँ भाई, कल गूगल का एक इवेंट हुआ पाकिस्तान में. आमतौर से गूगल इतना एक्टिव इधर होता नहीं है, और पाकिस्तान बज़ाहिर लगता है कि उनके लिए कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट मार्केट भी नहीं है. लेकिन फिर भी जी, गूगल के रीजनल डायरेक्टर एशिया पैसिफिक पाकिस्तान कल तशरीफ लाए हुए थे, और इस्लामाबाद में जो है वो एक इवेंट हुआ था. फरहान कुरैशी, हु इज द गूगल्स रीजनल डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, वो भी यहाँ पर मौजूद थे. और इसके अलावा एशिया पैसिफिक के जो इनके प्रेसिडेंट हैं गूगल के, स्कॉट बुमोंट, ही वाज देयर. और उन्होंने बताया ये कि गूगल इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर 500,000 क्रोम बुक्स इन पाकिस्तान. और उन्होंने पहली जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड या असेंबल्ड क्रोम बुक थी वो वजीर आजम साहब को दी भी. अब वो तोशाखाना में उसको जमा कराएंगे, जाहिर है पैसे सही लगा लेगा, क्योंकि बाद में ये तोशाखाना केस इनको इतना पीछे आने वाला है, इनको भी सोच भी नहीं सकते लोग. लेकिन फिर भी एनीवे इसको छोड़ते हैं, हम गूगल पे आते हैं, which is a nice thing, which is a good thing. गूगल क्रोम बुक जाहिर है एक अगर आप में से किसी ने इसको इस्तेमाल किया हो, सो इट्स अ वेरी अफोर्डेबल एंड अ सॉर्ट ऑफ अ बिगिनर लेवल लैपटॉप एक होता है. और गूगल का जो, मेरा भी रिसेंटली भी गूगल के एक इवेंट पे जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहां पे इट वाज ऑल अबाउट सेलिंग क्रोम बुक्स बाय द वे. और उसमें उन्होंने जो बताया वो यही है कि जो स्कूल के जो तलबा और तालिबात हैं, जो स्कूल्स हैं, एक्चुअली वो इनकी मेन टारगेट मार्केट है. बिकॉज दिस क्रोम बुक हैज गॉट एवरीथिंग. इट इज इंटरनेट डिपेंडेंट. ज़ाहिर है इसको चलने के लिए, इसकी किसी भी एप्लीकेशन और सबको इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट आपके पास होना जरूरी होता है. अदरवाइज वो फिर उसकी काफी यूटिलिटी काफी लिमिटेड होती है. बट इट्स अ डिसेंट इनफ बुक फॉर अ स्टूडेंट को जो चीजें चाहिए होती हैं वो क्रोम बुक में अवेलेबल होती हैं. एंड क्रोम बुक एक्चुअली इज नॉट दैट
एक्सपेंसिव एज वेल, इट्स अ वेरी बिगिनर लेवल ये लैपटॉप होता है और अच्छी क्वालिटी अच्छी बिल्ड का ये होता है और पाकिस्तान में अभी असेंबल होना शुरू हो गया है, तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। और कहते ये हैं कि 2025 तक यानी अगले साल तक 500,000 Chromebooks would be produced in Pakistan. That is great. चलें जी, excellent. आगे बढ़ते हैं. डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, कहते हैं ट्रंप pledges to cut university funding over alleged anti-Semitism if elected. वाह, उन्होंने कहा कि जी गाजा प्रोटेस्ट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया. आप जानते हैं अमेरिका के सदर जो भी है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इज वेरी ज़ायनिस्ट और कहते हैं कि जी claiming they wrongly label opposition to Israel as anti-Semitic. Former user criticized Gaza protest. Basically आपको तो अमेरिका की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, कल भी हम बात कर रहे थे कोलंबिया के हवाले से, साल का आगाज हो गया और एक बार फिर से जो है क्या कहते हैं, एक बार फिर से प्रोटेस्ट वहां पे जो है वो शुरू हो गए हैं. लेकिन ट्रंप से जब आज इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर वो अमेरिकी सदर बन जाएंगे और अगर इस तरह के प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटियों में हो रहे होंगे इसराइल के खिलाफ, तो वो उनकी फंडिंग जो है वो कम कर देंगे. ऑलराइट, कर लो भाई, बादशाह हो तुम. आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. अच्छा, शाहरुख का मैसेज आया है. शाहरुख ने कल भी मुझे भेजा था, आज भी मैं जरा उस मैसेज को पढ़ता हूँ, मैं शामिल नहीं कर पाया था. उन्होंने खबर शेयर की. अच्छा, कल शाम में भेजी थी. इन क्वेस्ट ऑफ IMF लोन पाकिस्तान सीक $1 बिलियन कमर्शियल लोन. शाहरुख पूछती ये हैं कि गुड मॉर्निंग, योर व्यूज ऑन दिस न्यूज ऑफ पाकिस्तान टेकिंग कमर्शियल लोन ऑफ $1 बिलियन. हाउ बैड विल दिस इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी. नहीं, इट विल नॉट भाई. इसका आप बैकग्राउंड तो शाहरुख समझे ना. आप बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान को एक होमवर्क दिया IMF ने कि अगर आपको इससे पहले कि हमारा कर्जा चाहिए, देखिए पहले IMF कर्जा दिया करता था, फिर हमें होमवर्क दिया करता था. IMF ने, क्योंकि हमने इतना गंदा होमवर्क करके लाते थे, तो IMF ने कहा कि मैं कैंडी आपको बाद में दूंगा, पहले आप मुझे होमवर्क करके ला के दें. तो हम पहले अब होमवर्क करके ला के देते हैं, सारी पॉलिसियां सब कुछ चेंज करते हैं, बिजली कीमतें, गैस की कीमतें सब बढ़ाते हैं, कर्जे लेकर आते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर IMF हमें पैसे रिलीज करता है. हमारी रेपुटेशन IMF में जाके काफी खराब हो चुकी है. सो अब क्या हुआ, अब इन्होंने जो है वो बात ये की कि इन्होंने हमें एक टारगेट दिया कि आपको जो फंडिंग गैप है पाकिस्तान का, फंडिंग गैप से मुराद ये कि कितने आपको पैसे वापस करने हैं अगले कुछ सालों में, और वो पैसे कहां से आएंगे पाकिस्तान के पास. भैया कहां से लेगा, IMF तो आपको थोड़ा सा अमाउंट देता है, लेकिन बाकी पैसे कहां से लेकर आओगे. तो पाकिस्तान मुख्तलिफ मुल्कों के पास हर दरवाजा नॉक कर रहा है, अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे दे दो, कुछ कर दो, फलाना, हम फकीर नहीं है लेकिन क्या करें, मजबूर है. वो सारी बातें पाकिस्तान ने की हैं. सब कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान को एक फंडिंग का गैप आ रहा है. उसके लिए $1 बिलियन की पाकिस्तान कुछ कमर्शियल लोन्स लेने वाला है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दुबई इस्लामिक बैंक हुआ, मशरिक बैंक हुआ, इनके साथ औरंगजेब साहब की जो है वो कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी उनके CEOs के साथ जो है वो हुई हैं. अब वहां से एक लोन आ जाएगा, सिंडिकेटेड फैसिलिटी होगी. क्या होगा मुझे इसकी अब डिटेल्स नहीं पता. $50 करोड़ दुबई इस्लामिक बैंक दे देगा, $50 करोड़ मशरिक. मैं ये UAE के बैंक्स की बात कर रहा हूँ, नॉट द पाकिस्तान वन. तो वो दे देंगे और वो फिर उसके बाद कुछ सीन बन जाएगा. तो उससे क्या होगा कि फिर IMF मुतमईन हो जाएगा और फिर पाकिस्तान को पैसे दे देगा. सो रादर देन थिंकिंग अबाउट दिस फैक्ट शाहरुख कि ये $1 बिलियन का पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या नुकसान होगा, आप ये सोचिए कि अगर IMF से हमें लोन नहीं मिला तो फिर क्या नुकसान होगा. लेकिन अभी मैं अली खिजर साहब को पढ़ रहा था, जो कि बिजनेस रिकॉर्डर में रिसर्च के हेड हैं और अच्छा लिखते हैं बिजनेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में उनकी अच्छी नॉलेज है. उनका ये कहना है कि पाकिस्तान एक्चुअली इज नाउ वेरी क्लोज टू सिक्योरिंग देयर फंडिंग्स. पाकिस्तान अपनी फंडिंग अगले साल तक 2025 तक के लिए सिक्योर करने के अब बहुत करीब आ गया है. दैट मींस यस, आई थिंक IMF की फंडिंग अब तक अप्रूव हो जानी चाहिए थी पाकिस्तान के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इवन दो हुकूमत गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, वो अभी भी लोगों के कंसर्न्स को एले कर रही है, लेकिन ये काम अगस्त में हो जाना चाहिए था. PIA की प्राइवेटाइजेशन की तरह अभी तक ये काम नहीं हुआ और कहते हैं कि शायद ये मामला अक्टूबर तक चला जाए. जितना ये मामला आगे बढ़ेगा उतनी परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं. सो बहरहाल, लेकिन जल्दी दुआ करें ये सारा का सारा काम हो जाए. चलें जी, डन है. नुमान यूसुफ कहते हैं यस, इट वाज मी हु टॉक्ड अबाउट द जस्टिस सिस्टम. वेरी गुड. और क्या सीन है. ग्रानिट जाका सेलिब्रेट्स हिज बलोन डॉग नॉमिनेशन बाय गेटिंग अ रेड कार्ड फॉर स्विट्जरलैंड लास्ट नाइट. क्या बात है. चलो गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी अब आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. और विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. वेरी इंटरेस्टिंग डे टुडे एट द सुप्रीम कोर्ट. नैब केस के ऊपर जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी सरकार की जानिब से, उसका फैसला आ जाने वाला है 3 महीने के बाद. काजी साहब जो है, जो बेंच को हेड कर रहे थे, वो आज इसका फैसला सुनाएंगे एंड इसके बड़े इंटरेस्टिंग रैमिफिकेशंस होंगे. सो बट लेट्स कीप दिस डिस्कशन फॉर मे बी टुनाइट्स यूट्यूब शो. टुनाइट हम 9:30 बजे डिस्कस करेंगे उसको, वरना मंडे को अपने शो में भी डिस्कस कर सकते हैं. वैसे आपको पता है कि अब मैं सियासत और जरा इन मामलात को कम से कम अपने रेडियो शो में कम टच करता हूँ फॉर ऑब्वियस रीजन. बट चलें जी, ग्रेट. इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग फिर होती है मुलाकात. एंजॉय योर वीकेंड गाइस. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान
जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.